सुनिएगा। नीट की तैयारी करना, बस 2-3 मिनट का समय सुनिए। मैं ऐसे ही सोच रहा था, एक बच्चे पे बहुत गुस्सा आया मुझे, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। नीट की तैयारी करना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे आपको सवाल लगाने पड़ेंगे, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खूब सारा रिवीजन करना पड़ेगा, खूब सारे नोट्स बनाने पड़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, बोटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, फेनेटिक्स, मिंडिगो, सिंडिगो, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिक्स, मैकेनिज्म, मैकेनिक्स, सॉलिड, वेव, फ्लूइड, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। बहुत मेहनत का काम है। लेकिन उस मेहनत से ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सही डायरेक्शन में एक कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में अपना काम और एंजाइटी में खराब कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो कर रहे हो उसे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन इसी से होगा, इसी रास्ते से चल के सिलेक्शन होगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होता है? सर हम तो मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं। सर कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, ये कैसे करें, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करना है? बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको शांति से बैठना है, चाहे जैसी भी आपकी प्रिपरेशन चल रही हो, बिना ओवर थिंकिंग के रोज आपको 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करना है। और 4 दिन अगर आपने 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई कर लिया, कुछ चीजें कवर कर लिया, 4 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आप में यह है कि आपको यह नहीं पता है कि आप ड्रॉपर हो चुके हो और टाइम कैसे मैनेज करना है। तुम 11th-12th पास करके ड्रॉप कर रहे हो, स्कूल नहीं जाना तुम्हें। हो सकता है कुछ लोगों का काम होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सिर्फ पढ़ना है, घर पे बैठना है, ना कोई ट्रेवलिंग है, ना कोई दोस्ती यारी, ना कहीं बाहर घूमने जाना है, घर पे बैठ के सिर्फ पढ़ना है। और उस पढ़ने में तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि तुम टाइम कहां खराब कर रहे हो। मूड हो क्या? ये 5वीं क्लास के बच्चे हो क्या? तुम 5वीं, 6ठी, 7वीं में पढ़ रहे हो कि तुम डॉक्टर बन गए हो, मतलब डॉक्टर की बनने वाले हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 साल बाद मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, 6 महीने बाद डॉक्टर बनोगे, लाखों बच्चों का, मतलब लाखों लोगों का इलाज करोगे अपने जीवन में, हॉस्पिटल जाओगे, पेट चीर दोगे, और पेट चीरने के बाद वो लोग, ओह नो सर, हाउ टू मैनेज आफ्टर चीरिंग द पेट, व्हाट इज दिस? मतलब तुम ड्रॉप कर रहे हो और तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें टाइम कैसे मैनेज करना है, तुम अपना टाइम कहां खराब कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पर्टिकुलर ये चीज कर रहे हो, उसकी इफिशिएंसी नहीं निकल रही है, तो उसको फास्ट कैसे करें, अपना फोकस कैसे बढ़ाए, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए, तो कैसे काम चलेगा। और बार बार सोच दो, सर ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। अभी 1 महीने से तुम सोचता ही आ रहा है, बैठ के कम से कम 10 घंटे पढ़ा कब तुमने? और अगर तूने 4 घंटे, 10 घंटे, 10 दिन, 4 दिन तक 10-10 घंटे पढ़ लिया, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने कुछ किया है, हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। और कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इसमें। हमें मानता हूं बहुत मुश्किल काम है, बहुत 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 ज्यादा डेडिकेशन से मेहनत करना होता है, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम नहीं कर सकते हो। कोई आनंद फानन में, कोई भागा दौड़ी नहीं करना, बैठ के घर में शांति से पढ़ना है 8 घंटे। 1 दिन पढ़ तो सही, 2 दिन पढ़ तो सही, और उसके बाद देख कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है। घर पे बैठ के सिर्फ तुम्हें पढ़ना है। अबे है ही नहीं तुम में वो आग। खाली तुम, पता है तुम कौन हो? अपने आप से पूछो, अपने घर से बाहर निकल के देखो, कहां है तुम्हारा घर, क्या करते हैं तुम्हारे माता पिता, क्या कंडीशन है घर की, और फिर डिस्ट्रैक्ट होके दिखाओ। तुमको 2 चीजें हैं, जीवन से 2 चीजें निकाल दे, उस दिन ना इंसान बन जाएगा। पहली बात, सहानुभूति बटोरना बंद कर दे, कमजोर बनना बंद कर दे, दूसरे के साथ सामने रोना बंद कर दे, ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसी और का वाह वाह वो कितना बढ़िया है, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, दूसरे का फैन बनना बंद कर दे। अपने आप पे मेहनत कर और काम कर। और इतना अगर पढ़ लेगा ना 10-10 घंटे, 4-4, 5-5 दिन लगातार, उसके बाद अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा झक मार के। ऐसी बातें करता है कि नहीं हो रहा है, तब तूने 10 घंटे बैठ के करने की कोशिश करी, 8 घंटे तेरा पिछवाड़ा टिकता नहीं है। 2 घंटे पढ़ोगे, चाय बिस्कुट खा लेते हैं, थोड़ा प्रेशर आ गया उसके बाद पढ़ेंगे, थोड़ा घूम लेते उसके बाद पढ़ेंगे,
कब तुमने लगातार 8 घंटे 7 घंटे बैठ के एक एक सेटिंग में पढ़ी है, और पढ़ी है तो कॉन्फिडेंस नहीं आने की सवाल ही पैदा नहीं लेता है। हम का नहीं कर रहे होंगे आप कामचोरी, बिल्कुल मैं आपसे एग्री हूं, बिल्कुल एग्री हूं। जो लोग नहीं कर रहे हैं कामचोरी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और शांति से बैठ के करिए। सम टीचर आर सही, ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता। तो पिछले साल टॉप 100 में जो 8 बच्चे 9 बच्चे हमने दिए थे, वो कहां से पढ़े थे? हर्षित सैमुअल कहां का है? तथागत कहां से पढ़ा है? वो क्या नाम है, नाम भी भूल जाता हूं मैं, बहुत सारे लोग हैं यार, कहां से पढ़े ये सब लोग? ठीक है ना, पढ़ेंगे आराम से बैठ के, शांति से बैठ के, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से रोज पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अगर आप ये बहाना बना रहे हैं कि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, सर मैं डिसिप्लिन में नहीं रह पाता, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, तो आपके लिए प्रोफेशन बना ही नहीं है। बहुत सिंपल सी और सीधी बात है, आपके लिए प्रोफेशन बना ही नहीं है। अगर आप अभी भी डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए ये प्रोफेशन बना ही नहीं है। अरिंदम, वैभव, बिल्कुल सही बात है। माज राजपूत, वैभव गुलानी, कहां से तथागत, कहां से सेलेक्ट हुए ये लोग? रजा, अब्दुल्ला रजा, क्या नाम था उसका? ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम, 10 घंटे बैठ के पढ़ना, डैश ओवर थिंकिंग की। आजा आराम से, बहुत भागा दौड़ी की जरूरत नहीं होती यार। तुम रोज रोज अपना काम कर लो ना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। रोज रोज बैठ के अपना काम करो, कामचोरी करोगे तो दिक्कत होगी, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं। और अपने जीवन से ना ये 1 साल निकाल दो कि ये नरक है, और नरक की तरह जिंदगी जियो, नरक की तरह जिंदगी जियो। ठीक है, आइए तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हमें क्या पढ़ना है? तो अभी तक हमने ये मैग्नेटिक फील्ड जितना पढ़ा था सबका ग्राफ बना दिया। आज हम लोग सोलेनॉइड पढ़ेंगे, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एंड टोरोवाइड का मैग्नेटिक, टोरोवाइड एंड सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, टोरोवाइड एंड सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हम अभी पढ़ेंगे, और उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्जेस पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्जेस पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्जेस पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पर कैसे लगता है वो चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। डिवीजन नहीं हो पा रहा है तो करेगा नहीं तो कैसे होगा? कोई और आके कर देगा क्या? बाकी लोगों का कैसे हो रहा है, तेरा कैसे नहीं हो रहा है? तो बाकी कहां टाइम खराब कर रहा हो, देख। ठीक है ना, स्लाइड मैप अभी भी काम नहीं कर रहा है, ये स्लाइड मैप 2 दिन से ठीक नहीं कर पा रहे हैं, मैं क्या करूंगा बता। चल इधर देख, सबसे पहले ये 4 डायग्राम है, इस चारों डायग्राम में हमें एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है। ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन बोला था, हाँ सब मैं ही करा दो भाई, तू तो कुछ मत कर रही हो। ठीक है, मैं एक क्लास करा लेता हूं, फिर मैं 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करके रिवीजन वीडियो का दे दूंगा। प्रभु जितना मैं कर रहा हूं ना, कभी शांति से बैठ के देखना कि क्या क्या कर दिया मैंने, कभी शांति से बैठ के सोचना। ठीक है, कभी ना शांति से बैठ के सोचना कि क्या क्या कर दिया, कितने सवाल करा दिए, कितनी प्रैक्टिस करा दी, कितने रिवीजन करा दिए, शांति से बैठ के सोचना। ठीक है, मैं कर दूंगा, ये भी कर दूंगा भाई। तू नीट का एग्जाम भी मैं ही दे के आ जाऊंगा, चिंता क्यों कर रहा है? मैं हूं ना, तू मत कुछ कर। चल देख इधर।